ये बात तो तय है, जब तक नतीजे नहीं आ जाते हर पार्टी का हर नेता यही दावा करेगा उनकी सरकार बन रही है। लेकिन एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने, अजय मिश्र की भी। देश के गृह राज्य मंत्री हैं, लगातार विरोधियों के निशाने पर रहे हैं। वो भी मतदान करने के लिए पहुंचे, भारी सुरक्षा बल के बीच में मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। लगातार चर्चाओं में इसलिए रहे उनके बेटे आशीष मिश्र पर किसानों पर गाड़ी चढ़ा देने का संगीन आरोप लगा, जेल जाना पड़ा। फिलहाल जमानत पर बरी तो हो गए हैं, मामला लेकिन खत्म नहीं हुआ है। और इसलिए जब तक ये मामला चलता रहेगा तब तक बीजेपी पर भी निशाना साधेंगे विरोधी, अजय मिश्र टेनी पर भी निशाना साधेंगे विरोधी। और बार बार हमने आपको दिखाया कैसे प्रियंका गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, वो इस्तीफे की मांग करते रहे। हमारे साथ लखनऊ से मनीष भट्टाचार्य और विशाल प्रताप सिंह भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में संजय कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं। एक बार मैं पहले अपने संवाददाताओं से रिएक्शन ले लूं, इस वक्त माहौल क्या दिखाई दे रहा है, कितनी तेजी से लोग जागरूक होकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं? क्योंकि लखनऊ की रिपोर्ट जो बता रही थी मनीष की, अभी उतना उत्साहित नहीं है जितना लखीमपुर खीरी में हम देख रहे हैं। मतदान प्रतिशत पीलीभीत में तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, उत्साह का माहौल बहुत ज़बरदस्त है। मैं इस वक्त हुसैनाबाद घंटाघर के पास मौजूद हूँ। मैं एक बार टॉप एंगल से आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, पूरा जहाँ पर मतदान हो रहा है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। महिलाएं हों, पुरुष हों, बुजुर्ग हों, सब यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे लंबी लंबी कतारें भी बढ़ती जा रही हैं। और देखिए, लोग लंबे से कतार में मौजूद हैं और सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं मतदान करने के लिए। अब लोगों से भी बातचीत करते हैं, क्या मानना है, क्या कहना है। क्या नाम है आपका? सिराज अहमद। सिराज अहमद जी, क्या लग रहा है, क्या चुनावी माहौल? बहुत खराब चल रहा है, लाइन बहुत खराब। अच्छा, आपका क्या नाम है? दानिश। हाँ? दानिश। क्या लग रहा है इस बार कि टफ मैनेजमेंट में किसका टफ चेहरा, योगी या अखिलेश? 50-50। 50-50। आपका नाम क्या है? निहाल। यहाँ इस बार क्या लग रहा है, योगी बेहतर या अखिलेश? बेहतर तो अखिलेश है। अब तो बस बाकी तो 10 तारीख को ही पता चलेगा रिजल्ट आने का बाद। क्या नाम है सर आपका? सुनील मौर्य। क्या लग रहा है इस बार आपको, कामकाज किसका बेहतर रहा, योगी सरकार में या अखिलेश में? सर दोनों ही बेटर हैं, बस जो आ जाए वो सब सही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फ़हीम। मोहम्मद फ़हीम, इस बार क्या लग रहा है, क्या परिवर्तन चाह रहे हैं या ये सरकार में काम बढ़िया? जी बिल्कुल चाह रहे हैं। परिवर्तन चाह रहे हैं, किस जी, मुद्दे पे? विकास, विकास, बेरोजगारी, जी। महामारी, कोविड, इस मुद्दे पे आप परिवर्तन चाह रहे हैं? जी। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? हर्ष। हर्ष, क्या लग रहा है इस बार योगी सरकार में काम बढ़िया हुआ या अखिलेश सरकार में? योगी सरकार में। योगी सरकार में क्या बेहतर लगा आपको? योगी सरकार में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट था वो बढ़िया था। ठीक है। जो सरकारी योजनाओं का क्रिया। क्या नाम है आपका? राजेश यादव। राजेश यादव जी, क्या लग रहा है भाई? यादव तो कह रहे हैं, अखिलेश यादव की, यादव तो कोर वोटर है हमारा, तो आप भी यही मानते हैं या योगी सरकार में कामकाज बढ़िया ये मानते हैं? उन्होंने जो भी कहा बहुत सत्य ही कहा है। हाँ। और इस साल में विकास तो हुआ नहीं 5 साल में, और विकास इससे पहले हुआ 5 साल में। क्या नाम है सर आपका? शमशुल कमर। अच्छा, जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ तो बहुत बवाल हुआ था, सीए का बहुत हंगामा हुआ था, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर बहुत सही से मेंटेन किया गया, लोग कहते हैं। आप भी मानते हैं ऐसा? नहीं मानते क्या? यहाँ बिल्कुल कोई व्यवस्था है ही नहीं। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है बाबू जी आपका? राम सागर। क्या लग रहा है इस बार योगी सरकार कामकाज बढ़िया है या अखिलेश सरकार? क्या नाम है? चलिए एक बार हम जल्दी से विशाल के पास भी चलते हैं, वो भी लखनऊ कैंट से हमारे साथ मौजूद हैं। जरा हम उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। लेकिन इस वक्त लखीमपुर चूंकि एक बहुत हॉट सीट है और लगातार चर्चाओं के केंद्र में रही, राजेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा एक बार हम वहां का भी रुख कर लेते हैं। राजेश, तस्वीरें जरा दिखाएं और बताएं कि कौन कौन से मुद्दे हावी हैं लखीमपुर में। पिछली बार तो यहाँ पर बीजेपी का बहुत शानदार प्रदर्शन था, क्या इतिहास दोहरा पाएगी बीजेपी? थोड़ा मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बड़ी आपाधापी है। मैं जल्दी से एक रिएक्शन इस पर ले लूं। संजय जी, लखीमपुर की लड़ाई अब वो पहली वाली लड़ाई नहीं रही, ना लखीमपुर की ना पीलीभीत की। कभी क्लीन स्वीप जैसी स्थिति थी, लेकिन आज बीजेपी के लिए क्या थोड़ा सा टफ हो गया है? सिर्फ विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं इस वक्त अजय टेनी, और वापस उस जगह में, उस राइस मिल में के अंदर चले गए जहां पर वो सवेरे से मौजूद थे। हाँ, मतदान करने के सवेरे से यहीं पे मौजूद थे टेनी, और फिलहाल मतदान करके अंदर चले गए। के बीच में से राजेश निकल कर आए। राजेश, मैं लौटूंगी आपके पास। जी संजय जी, अपनी बात पूरी कर लें। जिन डिस्ट्रिक्ट्स की बात हो रही है, चाहे वो लखीमपुर खीरी की बात हो या
पीलीभीत की बात हो, ये सब इलाके वैसे हैं जहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था 2017 में। 2012 में तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं था, लेकिन 2017 में ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा था बीजेपी का इन इलाकों में। लेकिन जिस तरह के वहाँ माहौल हैं, जिस तरह की घटनाएं घटी हैं पिछले 6-8 महीनों में देखें तो बीजेपी को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। या तो पीलीभीत की बात करें और या फिर लखीमपुर खीरी की बात करें। लखीमपुर खीरी में तो तमाम विरोध होते रहे हैं, गृह मंत्री हैं उनका, और उनका ये गढ़ रहा है, ये इलाका पूरा उनका गढ़ है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए जो कुछ भी वहाँ घटनाएं घटती रही हैं, मुझे लगता है बीजेपी के लिए एक चुनौती है लखीमपुर खीरी में भी और जो दूसरे इलाके उसके आसपास के जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें भी। जी राजेश, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा बताएं कि वहां पर मुद्दे कौन कौन से हावी हैं, और ये जो किसानों के आंदोलन के दौरान बार बार फिर ये जो पूरा लखीमपुर खीरी का कांड हुआ, तिकुनिया गांव वाला कांड हुआ, क्या लोगों के जहन में ये मुद्दे भी हैं जब वो वोट कास्ट करने निकल रहे हैं अपने घरों से? मीनाक्षी, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अजय मिश्रा टेनी जो हैं उन्होंने थोड़े ही देर पहले उन्होंने वोट दिया है। मतदान केंद्र के अंदर पहुंचे, सवेरे से इंतजार किया जा रहा था उनका, लेकिन यहाँ पे सीआईएसएफ का भारी बंदोबस्त हुआ, यूपी पुलिस की भारी बंदोबस्त हुई। तकरीबन 100 से ज्यादा जवान यहाँ पहुंचे और उस सिक्योरिटी में निकलकर अजय मिश्रा टेनी मतदान केंद्र में पहुंचे। उन्होंने मतदान किया, मीडिया के सवाल नहीं लिए उन्होंने, हम लगातार पूछते रहे उनसे सवाल लेकिन उन्होंने नहीं लिए। उन्होंने विक्ट्री साइन जरूर दिखाया। तो फिलहाल अजय मिश्रा टेनी जो है वो वोट करके इस दरवाजे के अंदर जा चुके हैं। ये राइस मिल है जो बताया जाता है कि उन्हीं का है, इसके अंदर फिलहाल वो मौजूद है। अगर मुद्दों की बात करें तो जरूर ये मुद्दा यहां पर है, उनकी गिरफ्तारी यानी कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी भी मुद्दा है और जमानत जो मिली है वो भी मुद्दा है। लोगों से मैंने जो बात की, जो बीजेपी का पक्ष रखते हैं उनका यह कहना है कि गिरफ्तारी गलत थी, और जमानत जो मिला है, जो बीजेपी के खिलाफ लोग हैं या जो बीजेपी के से को वोट नहीं दे रहे हैं, उनका कहना है कि जो जमानत मिली है वो गलत है। यूपी सरकार ने ठीक से मामले को कोर्ट में नहीं रखा, यही वजह थी कि आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई। और ये बात हमने पूछने की कोशिश की, मीडिया कर्मियों ने पूछने की कोशिश की, लेकिन सीआईएसएफ और यूपी पुलिस का भारी बंदोबस्त था यहाँ मीनाक्षी, तो लोगों को पीछे ढकेल दिया गया। बिल्कुल राजेश, मैं लौटूंगी आपके पास, फिर हम इस पर हर्ष की भी एक राय ले लूं। हर्षवर्धन जी, देखिए ये मैं पीलीभीत का जिक्र कर रही थी इसलिए क्योंकि हमने देखा वरुण गांधी कैसे एंटी बीजेपी बैटन लिए वहां पर खड़े हुए हैं। हम लखीमपुर की बात कर रहे हैं जहां पर विरोधियों के निशाने पर लगातार गृह राज्य मंत्री रहे हैं। ये दोनों ऐसे इलाके हैं जो बीजेपी के लिए मजबूत थे, लेकिन क्या वो मजबूती दिखाई देती है? देखिए मीनाक्षी, अगर हम इस चरण की बात करेंगे तो वैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान चरण है। मुझे लगता है कि जो 7 चरण हैं उसमें सबसे आसान चरण है, लेकिन यहीं पर कुछ सीधे सीधे पॉइंटर्स दिखते हैं हमें। जैसे लखीमपुर खीरी दिखता है, भी जिस तरह से मंत्री जी को सुरक्षा में ले जाया गया कि वोट डाल के आए और फिर अपनी वो राइस मिल में चले गए। बगल में पीलीभीत की बात करेंगे तो वहां से सांसद हैं वरुण गांधी, और वो इस तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं कि अपनी ही सरकार पर हमलावर हैं। वहीं पर उन्नाव भी है, बांगरमऊ से कुलदीप सिंह सेंगर विधायक थे, उनके ऊपर बड़े आरोप लगे, जब दोषी हो गए तो फिर भाजपा ने दूसरा प्रत्याशी दिया, लेकिन वो भी जीत गया। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं, और एक और आंकड़ा बता दूं, राम लहर में मेनका गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने हराया था पीलीभीत से, तब यहां भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुआ करती थी। तो ये जो पूरा इलाका है, और उसमें कई सीटें तो ऐसी हैं जो जनसंघ के समय से भाजपा का बड़ा मजबूत, वैचारिक परिवार के लिहाज से कहें तो बड़ी मजबूत जमीन रही। अब इसके अलावा अगर आप पूरा क्षेत्र देखेंगे तो रायबरेली जो सोनिया गांधी जी का गढ़ परिवार रहा था, उनके घर के लोग छोड़कर चले गए। अब 2 जो विधायक हुआ करते थे वो भी भाजपा से प्रत्याशी हैं। लखनऊ पूरी की पूरी नहीं, लेकिन आप इसे सिरे से इतना खारिज इसलिए नहीं कर सकते। फिर मैं एक दूसरा मत रखना चाहती हूँ। रायबरेली ही एक ऐसी जगह है जहां पर समाजवादी पार्टी भी बहुत ताकत के साथ लड़ रही है। नहीं, निश्चित तौर पर, लेकिन मैं वही बता रहा हूं आपको कि ये जो पूरा इलाका है इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो आपको साफ साफ दिखता है कि भाजपा के लिए कुछ मुश्किलें दिखती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी स्थिति को ठीक करती हुई दिखती है। इसी क्षेत्र में हरदोई आता है जहां 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई थी, लेकिन नितिन अग्रवाल अब भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा ने उन सारी चीजों को, और देखिए जो लखीमपुर खीरी से संवाददाता बोल रहे थे, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जेल जाना भी एक मुद्दा है और जमानत मुद्दा है। अगर हम ये कह रहे हैं
कि किसानों पर जीप चढ़ाई गई, वो शर्मनाक था, वो कुकृत्य था। तो वो भी कुकृत्य था जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा गया पीट पीट कर। जमीन पर इसी तरह से वोट पड़ते हैं, एक तरफ का वोट नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उस नैरेटिव में भी मजबूती से लड़ रही है। ठीक है, तो हम जरा लखनऊ की भी बात कर लेते हैं विशाल, क्योंकि लखनऊ कैंट से ही इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवध रीजन में अगर केवल राजधानी की हम विधानसभा सीटों की बात करें तो लखनऊ की स्थिति क्या है? सरोजनी नगर में तो हम सुन रहे हैं कि बीजेपी ने अपनी खूब ताकत लगाई है, सरोजनी नगर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आशुतोष टंडन जैसे अगर हम कैंडिडेट की बात करें वो भी मजबूत कैंडिडेट है, लेकिन ओवरऑल विधानसभा सीटों की स्थिति क्या कहती है लखनऊ की? देखिए मीनाक्षी, बहुत अहम सवाल आपने पूछा। लखनऊ में अगर बात किया जाए तो पूरी 9 सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 8 सीटें जीती थी। खाली एक सीट समाजवादी पार्टी के पास गई थी। और इस बार की अगर बात किया जाए तो कम से कम 3 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा मुकाबला कर रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो मंत्रियों के बीच सीट का इंटरचेंज हुआ उसमें भी एक वजह यही बनी थी, क्योंकि जो मंत्री लखनऊ मध्य से चुनाव लड़ रहे थे वो ये नहीं चाह रहे थे कि वो मध्य को रिपीट करें, जबकि जीती हुई वो सीट थी। तो एक लखनऊ मध्य की सीट हो गई, लखनऊ पश्चिम की सीट हो गई और बख्शी का तालाब सीट हो गई। ये 3 सीटें ऐसी हैं जहां की समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ लड़ती हुई नजर आ रही है मीनाक्षी। और लखनऊ की अगर बाकी सीट्स की बात किया है तो ये कहा जा सकता है कि बाकी सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो स्थिति है फिलहाल कंफर्टेबल है। लेकिन ये पूरा जो अवध का रीजन है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली 59 सीटों में से 49 सीटें जीती थी, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का पूरे 7 चरणों में से सबसे मजबूत और सबसे सेफ जोन है। लेकिन लखीमपुर की स्थिति की बात कर लिया जाए, पीलीभीत की स्थिति की बात कर लिया जाए, जैसा कि अभी संजय जी कह रहे थे, तो निश्चित तौर पर ये चीजें कहीं ना कहीं चुनौतियां जरूर पेश करती हैं। लेकिन अवध के चुनाव में आने जाने के बाद से, एंटर कर जाने के बाद से भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर एक कंफर्टेबल स्थिति में जरूर दिख रही है। लेकिन चुनाव में मतदाता किस तरीके से अपना रुख तय करता है, किन मुद्दों के आधार पर वोट करता है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि जो लखनऊ का मतदाता है वो बहुत खुल के बात कर रहा है कि उन्होंने वोट किसको दिया है, क्यों दिया है, उनके मुद्दे क्या हैं, कानून व्यवस्था कैसी रही है पिछले 5 सालों में, सरकार ने जो माफियाओं पर कार्रवाई की है उसको लेकर के लोगों का रुझान क्या है। तो ये सब जो मुद्दे हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा क्लियर कट इशारा करते हैं कि मतदाताओं का रुझान कम से कम अवध की इन 59 सीटों पर किस तरफ जा सकता है। लेकिन अगर बात किया जाए इन 59 सीटों की तो ये बीजेपी का बहुत मजबूत गढ़ है और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि कम से कम 49 सीटें जो पिछली बार जीती गई थी बिल्कुल वो आंकड़े भी हम इस वक्त 2017 के नतीजे लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस यहाँ पर केवल 4 सीटें जीत पाई थी, बीएसपी 2 और कांग्रेस ने भी 2 सीटें जीती थी। संजय जी, मैं इसी पर आया भी आपकी चाह रही थी। देखिए हम ये देख रहे हैं कि पूरे चुनाव में दो तरफ की ये लड़ाई चल रही है, बाइपोलर ये लड़ाई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी है, एक तरफ बीजेपी है और लगातार तीखा वार पलटवार हो रहा है। लेकिन इस लड़ाई में 2017 के मुकाबले हम तुलना करें 2022 की तो कांग्रेस की स्थिति इस चरण में सुधरती है, बीएसपी की स्थिति इस चरण में सुधरती है, या जहां है जहां के तहां रहेंगे, या ये भी घटेंगे? मीनाक्षी, लगता है कि इस चरण की क्यों बात करें, पहले आज के पहले भी 3 चरण हो चुके हैं और मुझे तो कांग्रेस की स्थिति कहीं सुधरती हुई दिखाई नहीं पड़ती, न तो इस चरण में न पिछले के 3 चरणों में। अगर बीएसपी की बात करें तो बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है, जिस बात का जिक्र आप भी कर रही हैं मीनाक्षी, कि बाइपोलर कंटेस्ट है। ये किसी भी एंगल से आप देखें, किसी भी नज़रिए से देखें चुनाव को यूपी का, तो आपको ये बाइपोलर कंटेस्ट दिखाई देगा। ना तो इसमें कांग्रेस की कोई जगह दिख रही है और न ही बीएसपी की। बीएसपी भी मुझे पिछले चुनाव की तुलना में नीचे जाते हुए दिखाई पड़ रही है। वोट मिल रहे हैं और बहुत ताकत से चुनाव लड़ रही है, हम इस पर भी करेंगे चर्चा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।